नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आलोक सर आज हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। आइए देखते हैं आज का यह क्लास। मैं आज आप लोगों को हिंदी का सामान्य परिचय बताएंगे। आज देखिए, हिंदी का सामान्य परिचय आज हम लोग देखेंगे। साधारण तौर पे हिंदी का परिचय। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न करें कि हिंदी क्या है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूँ कि हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तो आप लोग आंसर देंगे, उत्तर देंगे कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। और दूसरा जवाब देंगे कि हिंदी एक शब्द है। हिंदी एक शब्द है। अब यह जो हिंदी एक शब्द है, हम शब्द को लेकर चल रहे हैं। तो हिंदी शब्द है, यह एक फारसी शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? तो हिंदी एक फारसी शब्द है। हिंदी एक फारसी शब्द है। फारसी शब्द है। फारसी शब्द है। ठीक है। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है और हिंदी एक शब्द है। और यह हिंदी जो शब्द है, यह हिंदी एक फारसी शब्द है। जो यह हिंदी जो शब्द है, यह हिंदी संस्कृत भाषा के सिंधु से हुआ है। संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। ठीक है। हिंदी जो है संस्कृत भाषा के सिंधु से हुआ है। ठीक है। यह जो फारस के लोग जो है सिंधु है, सिंधु जो फारस के लोग हैं, वो जो है को फारस के लोग को ह बोलते हैं। को ह बोलते हैं। और जो ध होता है, ध को जो है द बोलते हैं। ठीक है। फारस के लोग को जो है ह बोलते हैं और ध को जो है द बोलते हैं। इसलिए यह इस सिंधु को जो है हिंदू के नाम से जाना गया। सिंधु को जो है हिंदू के नाम से जाना गया। ठीक है। यानी सबसे पहले हिंदी को हम लोग सिंधु के नाम से जाने, और सिंधु के लोग जो है को ह बोलते थे और ध को जो है द बोलते थे, इसलिए सिंधु से हो गया हिंदू। अब यह जो हिंदू शब्द है, यह दो वर्णों से मिलकर बना है। पहला है हिन, हिन, और दूसरा है दू। जो हिन है, हिन का अर्थ होता है, हिन का अर्थ होता है हनन करने वाला। हनन करने वाला। और दू का अर्थ होता है दुष्टों का। दुष्टों का अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हिंदू का सामान्य अर्थ हुआ कि दुष्टों का हनन करने वाला।
ठीक है। हिंदू से यह जो है हिंद बन गया, हिंदू से यह जो है हिंद बन गया। और हिंद जो है, हिंद में ई प्रत्यय, हिंद में जो है ई प्रत्यय लगाने से, ई प्रत्यय लगाने से यह जो है हिंदी बन जाता है। यह जो है क्या बन जाता है? हिंदी बन जाता है। हिंदू से जो है हिंदी बन जाता है। अब यह जो हिंदी है, हिंदी, सबसे पहले यह जो हिंदी को जो है सिंधु के नाम से जानते थे। सिंधु से यह जो है क्या हो गया? हिंदू हो गया। और हिंदू से क्या हो गया? हिंद हो गया। और हिंद में ई प्रत्यय के लगने से क्या हो गया? हिंदी हो गया। ठीक है। अब यह इस हिंदी की बात करें तो यह हिंदी जो है, इसके परिवार की बात करें कि हिंदी का परिवार क्या है, तो यह हिंदी जो है यह भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो भारोपीय, भारोपीय परिवार की क्या है? भाषा है। भाषा है। ठीक है। और हिंदी की हम जननी की बात करें तो हिंदी की जननी, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। अपभ्रंश, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश को कहा जाता है। अपभ्रंश को कहा जाता है। अगर हिंदी की आदि जननी की बात करें, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। अब यह संस्कृत को, संस्कृत को देवभाषा, संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। देवभाषा, संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। या आर्य भाषा भी इसी संस्कृत को कहा जाता है। आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक है। हिंदी को, संस्कृत को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत को जो है आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हिंदी के बारे में। हिंदी, हिंदी के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी का शाब्दिक अर्थ, हिंदी का शाब्दिक अर्थ, हिंदी का शाब्दिक अर्थ जन होता है। जन, और जन मतलब होता है लोग। ठीक है। और हिंदी, हिंदी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी जो है हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है।
हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। और यह जो है हिंदी 14 सितंबर 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना तो हिंदी से था। अब थोड़ा सा भाषा के बारे में भी जान लें। भाषा हिंदी के बारे में, अब भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि भाषा क्या है। भाषा, देखिए भाषा जो है यह जो है भास धातु से हुआ है। इसका निर्माण जो है भास धातु से हुआ है, भास धातु से, ठीक है। भाषा जो है भास धातु से बना है, ठीक है। धातु का अर्थ होता है क्या, क्रिया, ठीक है। यह जो है भास धातु से जो है भाषा बना है, ठीक है। और भास का अर्थ होता है, अगर भास के अर्थ की हम बात करें तो भास का अर्थ होता है बोलना, बोलना, ठीक है। भास का अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना, कहना, ठीक है। भास का अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना। अर्थात अर्थात व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति जिस भाषा व्यक्ति जिस भाषा से अपने भावों को प्रकट करता है, अपने भावों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। अगर भाषा की हम परिभाषा की बात करें कि भाषा की क्या परिभाषा होती है, परिभाषा, तो भाषा की परिभाषा वह होती है कि शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक समूह या शब्दों के सार्थक समूह या शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, ठीक है। अब जो है
हम भाषा के रूप देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के रूप, ठीक है। तो भाषा के जो है 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा किसको कहते हैं? मौखिक भाषा जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो जो व्यक्ति जब समझ जाता है उसको जो है मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का मतलब हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसको जो है लिख कर करेंगे, जैसे होता है कहानी, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई लेख हुआ, कोई कहानी हुई, कोई जीवनी हुई, ठीक है। और सांकेतिक भाषा में हम संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, इसको कह सकते हैं चिन्हों के माध्यम से। चिन्हों के द्वारा जो है जो हम बातचीत करते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान जो है भाषा के जो है 2 ही रूप माने हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है? अब ये परीक्षा में पूछे गए कुछ इसके आधार पे जो प्रश्न होते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले प्रश्न पूछता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मौखिक, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि होती है, ठीक है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लिखित भाषा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ण होती है, वर्ण होती है, ठीक है। आगे बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर साधारण तौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछ दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसको बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें
तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होती है? तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत होती है। संस्कृत होती है। ठीक है, ये सब जो है, जो परीक्षाएं होती हैं, जो एसएससी जीडी चाहे कोई भी हो, सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, उन सब में या कोई भी वनडे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जो है इसी तरह के जो है, जितना हम आज आप लोगों को पढ़ाए हैं वह उसके आधार पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज का जो है इतना ही रहने देते हैं, और इसमें जो भी त्रुटि होगी उसको कमेंट के माध्यम से आप जो है मुझे को सूचित कर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।